नमस्कार, स्वागत है आपका यूएई खबर पर। चलिए शुरू करते हैं आज की ताजा बुलेटिन। सबसे पहले हम आज के हाइलाइट्स को जानेंगे, फिर खबरों को विस्तार से बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक अरब टाइम्स ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए। बता दें कि डाउनलोड करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। जाना है प्ले स्टोर पर, सर्च करना है अरब टाइम्स ऐप, वहाँ पर आपको ऐप दिख जाएगा, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड ना। यूएई में नई मीडिया पॉलिसी, अब सिर्फ अमीराती ही बोल सकेंगे, अमीराती में बोली। शारजाह में 10 साल पुराने ट्रैफिक फाइन अब हो सकते हैं माफ। सऊदी ने दी चेतावनी, 2 पवित्र मस्जिदों के इमामों के फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट से सावधान। जद्दा में भारत सऊदी रणनीतिक साझेदारी को नई ऊंचाई, रक्षा से लेकर निवेश तक अहम फैसले। पहलगाम हमले पर गुस्से से लाल हुआ इस्लामिक देश, आतंकियों को दे डाला कड़ा संदेश। और आखिर में जानेंगे क्या है आज के रियल रेट्स, क्या है आज के गोल्ड रेट्स और क्या है आज के दिरहम रेट्स। तो चलिए खबरों को डिटेल में बताते हैं। यूएई में आई है नई मीडिया पॉलिसी, अब सिर्फ अमीराती ही बोल सकेंगे, अमीराती बोली, यानी कि अमीरात का जो लैंग्वेज है वो। यूएई सरकार ने एक नई मीडिया नीति लागू की है जिसके तहत अब सिर्फ अमीराती नागरिक ही मीडिया चैनलों पर अमीराती बोली में बात कर सकेंगे। इस फैसले के पीछे का मकसद अपनी संस्कृति, पहचान, भाषा और पारंपरिक पहनावे की गरिमा को बनाए रखना है। राष्ट्रीय मीडिया कार्यालय के अध्यक्ष अब्दुल्ला बिन मोहम्मद बिन बुट्टी अल हमीद ने इस नीति को लेकर कहा कि हाल के समय में कई विज्ञापनों और कंटेंट में अमीराती बोली और पहनावे को गलत तरीके से दिखाया गया है, जिससे अमीराती संस्कृति की छवि को नुकसान पहुंचा है। इसीलिए अब सिर्फ वही लोग अमीराती बोली बोल सकेंगे जो खुद अमीराती है और पारंपरिक राष्ट्रीय पोशाक पहनते हैं। अल हमीद ने अमीराती बोली को यूएई की सांस्कृतिक धरोहर बताया, जिसमें शब्दों के जरिए इतिहास और परंपराएं संजोई गई हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अमीराती पोशाक केवल एक परिधान नहीं बल्कि गौरव और विरासत की प्रतीक है। नई नीति के तहत ये तय किया गया है कि अगर कोई व्यक्ति किसी विज्ञापन या कार्यक्रम में अमीराती पोशाक में दिख रहा है तो वह जरूरी तौर पर अमीराती नागरिक होना चाहिए। एफएनसी की सदस्य नैमा अल शारहान ने इस मुद्दे पर चर्चा करते हुए कहा कि आजकल सोशल मीडिया और एडवर्टीजमेंट में अमीराती संस्कृति को तोड़ मरोड़ कर दिखाया जा रहा है, जिससे गलत संदेश जा रहा है। उनके सवाल पर जवाब देते हुए अल हमीद ने माना कि पहले कुछ उल्लंघन हुए हैं और सरकार ने ऐसे मामलों में कार्रवाई भी की है। हालांकि उन्होंने इन कार्रवाइयों का ब्यौरा नहीं दिया। उन्होंने बताया कि 3 महीने पहले ही एक पॉलिसी लागू की गई है जिसमें कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति तब तक अमीराती बोली में बात नहीं कर सकता जब तक कि वह खुद अमीराती नागरिक न हो और पारंपरिक पोशाक न पहनता हो। इस नीति का उद्देश्य किसी को रोकना नहीं बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि अमीराती भाषा और संस्कृति का सही और सम्मानजनक तरीके से प्रतिनिधित्व हो। शारजाह में 10 साल पुराने ट्रैफिक फाइन अब हो सकते हैं माफ। शारजाह में अब 10 साल के पुराने ट्रैफिक फाइन को रद्द करवाना संभव हो गया है। सरकार ने घोषणा की है कि ऐसे पुराने उल्लंघनों को 1000 दिरहम का शुल्क देकर माफ कराया जा सकता है। हालांकि कुछ विशेष परिस्थितियों में यह शुल्क भी नहीं लिया जाएगा। उदाहरण के लिए अगर वाहन मालिक की मृत्यु हो चुकी हो और उसका प्रमाण मौजूद हो, या अगर मालिक पिछले 10 वर्षों से लगातार यूएई से बाहर रह रहा हो तो शुल्क नहीं देना होगा। इसके अलावा यदि वाहन ऐसी हालत में पाया गया हो जिसे उसके मालिक ने उस समय छोड़ दिया हो जब उससे संपर्क कर पाना संभव नहीं था तो भी शुल्क से छूट दी जाएगी। यह फैसले की घोषणा मंगलवार को शारजाह के कार्यालय में हुई एक बैठक में की गई, जिसकी अध्यक्षता शेख अब्दुल्ला बिन सलेम अल कसीमी ने की है। बैठक में शेख सुल्तान बिन अहमद अल कसीमी भी मौजूद थे। यह फैसला उन लोगों के लिए राहत भरा हो सकता है जिन पर लंबे समय से ट्रैफिक फाइन बकाया है। सऊदी ने दी चेतावनी, 2 पवित्र मस्जिदों के इमामों के फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट से सावधान। सऊदी अरब में धार्मिक मामलों की देखरेख करने वाले अधिकारियों ने लोगों को चेतावनी दी है कि 2 पवित्र मस्जिदों, मक्का की ग्रैंड मस्जिद और मदीना की मस्जिद नबी के इमामों और खतीबों यानी धार्मिक प्रवक्ताओं के नाम पर जो सोशल मीडिया अकाउंट्स चल रहे हैं वो नकली हैं। मंगलवार को ग्रैंड मस्जिद के धार्मिक मामलों के प्रवक्ता शेख अब्दुल्ला हमद अल सोली ने कहा
साफ शब्दों में कि इन इमामों का कोई सोशल मीडिया अकाउंट नहीं है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया है कि कुछ लोग एआई की मदद से फर्जी ऑडियो क्लिप और कंटेंट बना रहे हैं जो इमामों से जुड़ा होने का दावा करता है। ये सब झूठ है। प्राधिकरण ने कहा है कि जो भी जानकारी आधिकारिक वेबसाइट से नहीं आती उसे असली ना समझा जाए। ऐसा किसी भी पोस्ट, वीडियो या मैसेज का इमामों से कोई लेना देना नहीं है। लोगों से अपील की गई है कि अगर वो धार्मिक मामलों से जुड़ी जानकारी पाना चाहते हैं तो केवल जनरल प्रेसिडेंसी के ऑफिशियल और वेरीफाइड सोर्सेज पर ही भरोसा करें। प्रवक्ता ने कहा कि जो लोग या पेज इन पवित्र जगहों और विद्वानों की इमेज को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। शेख अब्दुल्ला ने यह भी कहा है कि जो भी सामग्री आप ऑनलाइन देखें या सुने उससे पहले उसका सोर्स जरूर चेक करें, खासकर जब वह दो पवित्र मस्जिदों के इमामों से जुड़ी हो। आम लोगों को अलर्ट किया गया है कि वे किसी भी फर्जी, भ्रामक या नफरत फैलाने वाले अकाउंट्स का शिकार न बने। इनका मकसद सिर्फ धार्मिक भ्रम फैलाना और समाज की मानसिकता को बिगाड़ना है, जबकि इमाम और खतीब ऐसे किसी काम में शामिल नहीं हैं। जिद्दा में भारत सऊदी रणनीतिक साझेदारी को नई ऊंचाई, रक्षा से लेकर निवेश तक अहम फैसले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने जिद्दा में भारत सऊदी रणनीतिक भागीदारी परिषद की दूसरी बैठक की सह-अध्यक्षता की। यह बैठक मोदी के भारत लौटने से ठीक पहले हुई और इसमें दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय रिश्तों को और भी गहरा करने के लिए कई अहम मुद्दों पर चर्चा की। इस दौरान उन्होंने रक्षा, ऊर्जा, निवेश और सांस्कृतिक सहयोग जैसे क्षेत्रों में नई पहल शुरू करने की सहमति जताई। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर क्राउन प्रिंस ने अपनी संवेदना प्रकट की और हमले की कड़ी निंदा की। बैठक में यह भी तय किया गया कि एसपीसी के तहत दो नई मंत्री स्तरीय समितियां बनाई जाएंगी, एक रक्षा सहयोग पर और दूसरी पर्यटन व सांस्कृतिक सहयोग पर। इसके साथ ही अब एसपीसी के तहत कुल 4 समितियां हो गई हैं, जिसमें पहले से रणनीतिक काउंसलर और सुरक्षा सहयोग समिति और अर्थव्यवस्था, ऊर्जा, निवेश एवं प्रौद्योगिकी समिति शामिल है। पहलगाम हमले पर गुस्से से लाल हुआ ये इस्लामिक देश आतंकियों को दे डाला कड़ा संदेश। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले के पहलगाम हिल स्टेशन पर मंगलवार को हुए आतंकवादी हमले पर अमेरिका, रूस समेत कई देशों ने निंदा की है। साथ ही उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत के साथ एकजुटता व्यक्त की है। इस हमले में 2 विदेशियों सहित कम से कम 27 लोग मारे गए और 20 से ज्यादा घायल हैं। हमले पर इस्लामिक देश यूएई गुस्से से लाल है। यूएई के विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि संयुक्त अरब अमीरात ने मंगलवार को पहलगाम में हुए जघन्य आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा की है। यूएई ने जघन्य हमले के पीड़ितों के परिवारों के साथ साथ भारत सरकार और लोगों के प्रति संवेदना और सहानुभूति व्यक्त की। बयान में कहा गया कि संयुक्त अरब अमीरात ने पहलगाम, जम्मू कश्मीर में पर्यटकों को निशाना बनाकर किए गए आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा की है, जिसके परिणाम स्वरूप दर्जनों लोग मारे गए और निर्दोष लोग घायल हुए। यूएई के विदेश मंत्रालय यानी मोफा ने पुष्टि की है कि यूएई इन आपराधिक कृत्यों की कड़ी निंदा करता है और अंतर्राष्ट्रीय कानून के उल्लंघन में सुरक्षा और स्थिरता को कमजोर करने के उद्देश्य से हिंसा और आतंकवाद के सभी रूपों को स्थायी रूप से अस्वीकार करता है। चलिए बताते हैं आखिर क्या है आज के रियल रेट्स, क्या है आज के गोल्ड रेट्स और क्या है आज के दिरहम रेट। शुरू करेंगे रियल रेट से। तो आज एक सऊदी रियाल में 22.78 रुपया है, जो कि पिछले दिन 22.69 रुपया था। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 36.60 नेपाली रुपीज हैं, जो कि पिछले दिन 36.39 नेपाली रुपीज थे। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 32.64 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 32.37 बांग्लादेशी टका था। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 74.87 पाकिस्तानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 74.78 पाकिस्तानी करेंसी थी। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 22.88 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 22.74 भूटानी करेंसी थी। क्या है आज के गोल्ड रेट्स, तो बता दें दुबई में आज 18 कैरेट सोने का दाम 302.70 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि पिछले दिन 318.10 दिरहम प्रति ग्राम था। यानी कि आज के गोल्ड के रेट की 18 कैरेट की भारतीय मुद्रा में कीमत 7046 है। वहीं 22 कैरेट गोल्ड का दाम 370 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि भारतीय मुद्रा में 8612 के होते हैं, जो कि पिछले दिन 388.75 दिरहम प्रति ग्राम थी। वहीं दुबई में 24 कैरेट सोने के दाम की कीमत 399.50 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि पिछले दिन 420 दिरहम प्रति ग्राम थी। वहीं आज के 24 कैरेट सोने के दाम के भारतीय मुद्रा की बात करें तो आज ये 9299 की है।
क्या है आज के दिरहम रेट, तो बता दें आज एक यूएई दिरहम में 23.27 रुपया है, जो कि पिछले दिन 23.17 रुपया था। वहीं आज एक यूएई दिरहम में 37.38 नेपाली रुपीज़ है, जो कि पिछले दिन 37.16 नेपाली रुपीज़ थे। वहीं आज एक यूएई दिरहम में 33.33 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 33.05 बांग्लादेशी टका था। वहीं आज एक यूएई दिरहम में 76.46 पाकिस्तानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 76.40 पाकिस्तानी करेंसी थी। वहीं आज एक यूएई दिरहम में 23.36 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 23.22 भूटानी करेंसी थी। तो ये थी आज की ताज़ा बुलेटिन। ऐसे ताज़ा अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर।